करने का मैं समझता हूँ कि आपका प्रश्न ठीक है। भिक्षा यात्रा का अर्थ ही बहुत सीधा ये था कि भिक्षा आज से पहले राजा बलि से भी मांगी गई। भगवान वामन देव ने 3 पग धरती मांगी, उन्होंने 3 पग धरती दिया और पुनः उन्हीं को वो लौटा दिया समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए। ठीक वैसे ही भगवान बुद्ध ने भी भिक्षा मांगी, गौतम बुद्ध ने, और ठीक कुछ सदियां पीछे चले जाइए या दशक पीछे चले जाइए, गुरुकुल परंपरा में भी भिक्षा मांगने का प्रावधान था। तो भिक्षा मांगना तो इसलिए आवश्यक है, और सच यह है कि भिक्षा एक सन्यासी का अधिकार है। एक सन्यासी बिना भिक्षा के तो जी ही नहीं सकता। पर हां, निर्भर यह करता है कि भिक्षा क्या मांग रहा है। क्या भिक्षा पैसे की चाह रहा है, श्रम की चाह रहा है, धन की चाह रहा है, अन्न की चाह रहा है? भिक्षा चाह क्या रहा है? इंपॉर्टेंट ये है, यक्ष प्रश्न ये है। हमारी कोई भिक्षा दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है, श्रम की नहीं है, किसी से किसी प्रकार के हीरे जवाहरात की नहीं है, इच्छाओं की नहीं है। हमारी भिक्षा है तो जातियों में ना बढ़कर एक हिंदू होने की भिक्षा दो। यही भिक्षा मांग रहा हूं, यही भिक्षा मांगने आया हूं, और यही भिक्षा पिछले 234 दिनों से निरंतर मांग रहा हूं। और जो कार्य हम लोग 20 दिनों में करते थे, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताया आचार्य जी के, जो कार्य हम 20 दिनों में करते थे, कावड़ की यात्रा में वो कार्य 4 दिनों में हुआ। करोड़ों लोगों ने कावड़ उठाया, करोड़ों लोगों ने। आप सब लोगों के लिए बता रहा हूं जो इस लाइव के माध्यम से जुड़े हैं, करोड़ों लोगों ने कावड़ उठाया होगा। अगर हम कई लाख तक भी पहुंच पाए तो ये हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर साबित होगा। कोई बोला राजस्थान का, कोई बोला कहीं का, कोई बोला कहीं का, कोई दिल्ली का। तो कहां से भोले आए थे और कहां तक भिक्षा यात्रा का संदेश गया कि कोई एक सन्यासी है जो हमसे कह रहा है कि मुझे हिंदू होने की भिक्षा दे दो। ये बड़ी बात। आपको दूसरा कुछ कहना है? क्या प्रश्न? ये जो भिक्षा यात्रा आपकी चली, इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा? इसको किस नजरिए से लोग देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि इस यात्रा से पहले और इस यात्रा से पहले हम लोग 6 लाख के लगभग लोग हाथ खड़ा कर महादेव के सामने जातियों में न बंटने का संकल्प ले चुके हैं। ये मैं पहला परिवर्तन देखता हूं। मैं दूसरा परिवर्तन देखता हूं कि बिना किसी के आह्वान के लोगों ने हजारों की तादाद में एफिडेविट दिए, और वो भी विद नोटरी। ये दूसरा बड़ा परिवर्तन देखता हूं। और तीसरा बड़ा परिवर्तन देखता हूं, जब से ये मिस्ड कॉल वाला हम लोगों ने कैंपेन लॉन्च किया, मिस्ड कॉल का नंबर लॉन्च किया, मैं समझता हूं कि इस समय हम लोग लाखों में पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द महत्वपूर्ण संख्या का भी पटाक्षेप करूंगा, परंतु लाखों में पहुंच चुके हैं, ये तय है, इतना तो मैं आश्वस्त हूं। पहले स्वयं को हिंदू कहते थे तो हम लोग कम्युनल हो जाते, मगर आज हम लोग गर्व से स्वयं को हिंदू कहते हैं, और कोई गर्व होता, हमको कोई शुद्धता नहीं होती, हमको किसी प्रकार का ग्लानि महसूस नहीं होता, हमें गर्व महसूस होता है। हमारे पूर्वज कहते थे भाई कि हिंदू तन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे गर्व है हिंदू होने पर। तो स्वामी विवेकानंद के गर्व को अब मैं भी महसूस करने लगा हूं, और मेरे साथ लाखों लाख लोग महसूस करने लगे। अब आप पहले लोगों की कारों पर जाति लिखा देखते थे, अब हिंदू देखते हैं। आपने भी देखा होगा, शादी के कार पर लोगों की हिंदू लिखा होता है, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, हमने उसको फेसबुक पर भी डाला।
मोबाइल के कवर पर हिंदू लिखा है और कावड़ियों की लाखों लाख टी शर्ट पर हिंदू लिखा है, तो क्या चाहता था एक सन्यासी? यही ना चाह रहा था कि जागरूक हो समाज, और समाज जागरूक हुआ। तो मैं समझता हूं कि जब 234 दिनों का ये प्रभाव है, तो 365 दिनों का क्या प्रभाव? ये मेरा अपना चिंतन है। बस एक मिस्ड कॉल का आह्वान ही तो किया था। एक मिस्ड कॉल का मात्र आह्वान था कि 1800 1200 275 1800-120275 एक हम लोगों ने कहा था कि इस मिस्ड कॉल करें। आपकी एक मिस्ड कॉल फॉरएवर आपकी, हमेशा आपकी आइडेंटिटी को हिंदू रखेगी। क्योंकि मैं समझता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व भी भिन्न नहीं है। जिस प्रकार जूस और फल भिन्न नहीं है, सूर्य और प्रकाश भिन्न नहीं है, ठीक वैसे हिंदू और हिंदुत्व भिन्न नहीं है। मुझे हिंदू होने की भी इच्छा है। मैं समझ रहा हूं कि चीजें बदल रही हैं, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। आज मात्र स्वामी दीपांकर भिक्षा मांग रहा है, बहुत सारे सन्यासी उठ खड़े होंगे और जगह जगह जब इस प्रकार के जनजागरण की एक बयार बहेगी, मैं समझता हूं कि एक पुनः परमात्मा की चेतना हम लोगों के द्वारा प्रवाहित होगी, तो बहुत बड़े लेवल पर परिवर्तन आएगा, बहुत बड़े लेवल पर आएगा। जब बिना किसी की सहायता के तुम आगे बढ़ सकते हो, तो आने वाले समय में संपन्न लोग भी आगे बढ़ेंगे और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे और समाज को एक करने की भूमिका निभाएंगे। और एक चीजों में बड़ा जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जाट गुजर त्यागी यादव है तो बूंद भर है, बनिया है तो बूंद भर है, प्रजापति उर्मी है तो बूंद भर है, दलित है वाल्मीकि है तो बूंद भर है। अगर आप हिंदू हैं तो आप 100 करोड़ हैं। आप ये याद रखिएगा। आप बूंद होना चाहते हो या समंदर, ये तो तय आपको करना है। मगर अपने कर्तव्य का निर्वाह एक सन्यासी होने के नाते मैं कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब मात्र मैं था और अब मात्र मैं नहीं बचा, अब तो लाखों लोग इस यात्रा को कर रहे हैं आचार्य जी। तो मैं उम्मीद करता हूं इसके परिणाम भविष्य में अत्यधिक सकारात्मक, सृजनात्मक और डिवाइन होंगे, जिससे भविष्य के भवन की आधारशिला, जो हिंदुत्व का भवन होगा, उसकी आधारशिला रखी जाएगी। आप कुछ हिंदुत्व के बारे में बोल रहे थे, हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या बोल रहे थे? जैसा कि अभी हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है, और हालांकि भारत हिंदू राष्ट्र ही है और आप उधर हिंदू बनाने पर लगे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या इसके द्वारा ही बदलाव काफी समाज में आएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और मैं बहुत विचारने के बाद ये बात आपसे कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र सब चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग आपकी है, हिंदू राष्ट्र तो है ही। आप बताइए क्या आप हिंदू हैं? महत्वपूर्ण ये, हम लोगों को पहले हिंदू होना पड़ेगा। तो राष्ट्र तो ऑलरेडी अघोषित सही हिंदू राष्ट्र तो है। तो मेरा अपना मानना यह है, पहले हम एक हो, हम यूनाइट हो, उसके बाद जैसा आप चाहेंगे, जिस दिन सनातन एक होकर, यूनाइट होकर अपने शौर्य और अपने वैभव का प्रदर्शन करेगा, उस समय आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चीजें आपके अनुकूल चलेंगी, आपके हिसाब से चलेंगी, और आपके भी हिसाब से नहीं, भारत के हिसाब से, सनातन के हिसाब से, और मैं कहूं कि राष्ट्र के नवनिर्माण के हिसाब से चलेंगी, जिसमें सभी का मंगल होगा। हाँ, बस उसमें एक लाभ ये होगा कि हमें कोई बांटेगा नहीं। उसमें एक ही लाभ होगा कि साक्षी के साथ अहित नहीं होगा, श्रद्धा के साथ अहित नहीं होगा, मनोहर के साथ हिमाचल में अहित नहीं होगा, अहित नहीं होगा, हित होगा, अहित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण है और यही होना भी चाहिए। यही भारत की वर्तमान आवश्यकता है। आप एक नहीं हैं, मगर आपके सामने चुनौतियां अनेक हैं। तो जब आप एक होंगे, तब अनेक चुनौतियों का आप सामना कर पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लोगों के मन के विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।